देने वाले हैं कि राहु और केतु का प्रभाव धनु राशि वालों पर अगस्त से लेकर दिसंबर 2024 तक किस प्रकार से पड़ने वाला है। क्योंकि राहु देव वर्तमान समय में मीन राशि में गोचर करते हुए ये शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। वही हम जब केतु की बात करते हैं तो केतु देव का वर्तमान समय में गोचर कन्या राशि में है और ये चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। राहु मार्च 2025 तक शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे, वही केतु देव 2 दिसंबर 2024 तक चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आने वाले 5 महीने में, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 5 महीने में कौन सी 5 अनोखी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। और यदि आपके जीवन में बिजनेस, नौकरी को लेकर कोई परेशानी है तो आपको क्या करना है और किस पौधे की पत्ती से राहु को आप बैलेंस करेंगे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अब यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने पर जो आप टाइम दे रहे हैं इस वीडियो में, उसकी वैल्यू 100% आपको मिलने जा रही है। देखिए, बड़े ध्यान से अब वीडियो को आपको समझना है। देखिए, धनु लग्न और धनु राशि है यदि आपकी, तो आपकी राशि से जो राहु का गोचर हो रहा है ना, वो चौथे भाव में हो रहा है और केतु कहां से गोचर कर रहे हैं, आपके 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, राहु का चौथे भाव में गोचर वैसे शास्त्रों में बहुत अच्छा नहीं बताया गया है, लेकिन इसको समझने की आपको आवश्यकता है। करना क्या है, राहु चौथे भाव में होने की वजह से यह आपके जीवन में भूमि, भवन, वाहन से संबंधित चीजों की प्राप्ति के लिए लगातार प्रेरित करेंगे। इस समय अवधि के दौरान आप शनि की ढैया और 7.5 से मुक्त हैं। तो यहां पर आपको कहीं ना कहीं से चौथे भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर आपके अंदर पैशन रहेगा। आपके लिए यह समय नया वाहन लेने का रहेगा। आप यदि राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आपने एक मकान ले रखा था तो आप दूसरे मकान की तरफ जा सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान आपके लग्जरी चीजों में वृद्धि होगी, सुख साधनों की चाहत आप में बढ़ेगी और उस चाहत को आप पूरा करने के लिए प्रयास भी करेंगे। लेकिन अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। राहु चौथे भाव में से गोचर कर रहे हैं, ठीक है, और केतु 10th से गोचर कर रहे हैं। तो 10th हाउस क्या है, आपका कर्म है। तो आपको क्या होगा ना, कर्म से ये डिटैच करने का काम करेंगे, ठीक है। तो अब इसको समझिए कि हो सकता है दो तरीके की आपकी सोच बन सकती है। बहुत सारे ऐसे धनु लग्न और धनु राशि वाले होंगे जो संतुष्ट हो जाएंगे कि ठीक है, मेरे पास में तो पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति को लेकर ही आप फूले नहीं समाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं और कर्म से विहीन होते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं से स्ट्रगल करते नजर आएंगे। लेकिन इस समय अवधि के दौरान राहु शनि के नक्षत्र में है और शनि क्या कहते हैं कि आपको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना। तो जो लोग जुनून के साथ में, पैशन के साथ में भूमि, भवन, वाहन के लिए लगे हुए हैं, वो अपने सुख सुविधाओं को बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए कर्म कर रहे हैं, तो आपको निसंदेह लाभ प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। तो मेरा आपको सिर्फ सजेशन ये है कि आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिएगा, बाकी चीजें राहु आपको लाकर देने वाले हैं। इसके साथ में अगर हम बात करें तो जो हमारे धनु लग्न अथवा धनु राशि के जातक अथवा जातिका हैं, इनके लिए एक टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहेगा कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर है ना, प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, तो दूसरी अनोखी घटना, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन आपको मिल सकता है। आपने जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसी स्थितियां आपके लिए बन सकती हैं। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होगा, सरकारी क्षेत्र में रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे। नौकरी में यदि कोई परेशानी चल रही थी तो थोड़ा बहुत आपको जुगाड़ देखिए लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको इधर उधर चीजें करनी पड़ेंगी, लेकिन अंततः आपको विजय प्राप्त हो जाएगी। तो ये स्थिति, नौकरी में यदि परेशानी चल रही है या सरकारी नौकरी को लेकर कोई दिक्कत है तो आप थोड़ा सा अपने मन से भ्रम को दूर कीजिएगा, ठीक है। आपके लिए परिस्थितियां बहुत ही बेहतर गोचर के आधार पर दिखाई दे रही हैं। इसके साथ में आप देखें कि यहां पर हम बात करते हैं कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, कोई चेंज की तरफ आप जाना चाह रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। आपको बहुत बेहतर लाभ भी इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होने वाला है। तो नौकरी के लिए प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा लाभ इस समय अवधि के दौरान मिलता हुआ नजर आएगा। अब देखें आप कि आप धनु लग्न और धनु राशि वाले हैं, थर्ड जो अनोखी घटना आपको देखने को मिलेगी वह क्या रहेगी। देखिए, इस समय अवधि के दौरान आप देख पाएंगे कि यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस व्यापार से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। आप अपने मित्रों के साथ में कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि राहु 4th हाउस में है ना, तो चौथा भाव जो होता है ना, वो जनता का जुड़ा हुआ भाव होता है और साथ ही आपके मित्रों का भी होता है। तो इस दौरान जनता से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, लाभ मिलेगा। अब इसको टेक्निकली आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे देखिए, धनु लग्न और धनु राशि के आप जातक हैं, ठीक है, आपका कोई वर्क प्लेस होगा, आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस व्यापार में 1-2 साल तक अगर मेहनत कर गए हैं, केतु आपके 10वें भाव में है, तो आपके अंदर ऐसा भाव भी आएगा कि आपका मन नहीं लगेगा कार्यस्थल पर, ठीक है, या नौकरी को चेंज करने का आपका विचार करेगा।
मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बिजनेस के अंदर आपको क्या करना है, अपना वर्क प्लेस छोड़ देना है। कैसे छोड़ना है, मतलब आप एक व्यापार सेटअप कर दीजिए, उसको चलाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को रख दीजिए, ठीक है। तो आप देख पाएंगे उससे बहुत अच्छा बेनिफिट आप इस टाइम पीरियड के दौरान निकाल पाएंगे, ठीक है। दूसरे व्यक्तियों से ही आप लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन अगर आप अपने कार्यस्थल पर लगातार बैठे रहेंगे तो आपका काम कहीं ना कहीं से डाउन होगा। इस टाइम को ऐसे आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। बिजनेस व्यापार के लिए हालांकि समय ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी, आपको लाभ भी मिलेगा, ठीक है। तो इस टेक्निक का आप इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इसके अतिरिक्त आप किसी गुरु के सानिध्य में जा सकते हैं, ये बहुत बढ़िया है। इस टाइम पीरियड के दौरान आप यदि किसी के द्वारा कोई सजेशन लेते हैं, उस सजेशन को मान के चलिएगा तो आपके लिए परिस्थितियां बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। और एक बात और बता दें कि यदि पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई मामला चल रहा था ना, अगर वो वर्षों से भी चल रहा था, उसका रिजल्ट आना है, वो आपको फेवर कर जाएगा, पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिल जाएगा। ये चीज आपके लिए बहुत ही बेहतर यहां पर रहने वाली। हालांकि यहां पर अगर देखा जाए तो चीजें गोचर के आधार पर आपके लिए बहुत बढ़िया है। अब देखिए राहु की जो नवम दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, तो यह समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत बढ़िया है। विदेशी भूमि से जुड़कर आप काम कर रहे हैं तो अच्छी परिस्थितियां बनेगी। जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया, लॉ के फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम यहां पर देखने को अवश्य मिलेगा। जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं उनको लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। हालांकि इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने खान पान को नियंत्रित करना पड़ेगा। अगर आपने अपने खान पान को नियंत्रित नहीं किया तो कहीं ना कहीं से आपको पेट से अथवा लीवर से जुड़ी कोई ना कोई समस्या निकलकर सामने आ जाएगी। इसका आपको ध्यान रखना है धनु लग्न और धनु राशि वालों। बाकी आपके लिए चीजें बहुत बेहतर यहां पर होती नजर आएंगी। निसंदेह धन में वृद्धि होगी, धन का लाभ आपके लिए होता नजर आएगा। आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होने जा रही है। इस समय अवधि के दौरान दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन में भी आपके लिए अनुकूलता अवश्य देखने को मिलेगी। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन भी आपको प्राप्त होने वाला है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप बहुत ज्यादा भाग्य के भरोसे नहीं चलिएगा, क्योंकि जब क्या होता है ना कि जब केतु 10th से गोचर कर रहा होता है और राहु 4th से, तो हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं लेकिन हम कर्म नहीं कर पाते हैं और हम इस बात पर बैठे रहते हैं कभी मेरा भाग्य चमकेगा, कभी मेरा भाग्य उदय होगा, मेरे भाग्य में क्या लिखा है। इन चीजों से हटकर आपको कर्म पर फोकस करना है। इस चीज को आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि अगर हम बात करें तो प्रेम संबंध के मामलों में उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। प्रेम संबंध में उतनी अच्छी अनुकूलता देखने को नहीं मिल पाएगी। जो लोग प्रेम विवाह वगैरह करना चाहते हैं तो अभी उनको निराशा हाथ लग सकती है। इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई से मन आपका भटक सकता है या अचानक से आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं, तो पढ़ाई पर आपको फोकस करने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान आपकी कोई ना कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है। विशेष तौर पर यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर हो गया, कोई जान सलाह देने समझाने का कार्य हो गया, धर्म का कार्य हो गया, इन कार्यों से जुड़े रहेंगे तो आपके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान यदि हम देखें अगस्त से लेकर दिसंबर तक आपके लिए एक दो घटनाएं निगेटिव हो सकती हैं धनु लग्न और धनु राशि वालों। पहली बात तो यह है कि आपके जीवन में थोड़ा सा ये महसूस कराएंगे राहु केतु कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं ना उस मेहनत के अनुरूप आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आपको निराश नहीं होना। अभी आपको मेहनत करते रहना और ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है, नहीं तो आने वाले समय में 29 मार्च से आप शनि की ढैया में भी आने वाले हैं, ठीक है। तो आप अभी प्रयास कर लीजिए, अभी अपने समय को जाया आप मत कीजिए। दूसरी बात यह कि माँ की हेल्थ को लेकर यहाँ पर समस्याएं आपके सामने निकल कर आ सकती हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का आप ध्यान जरूर रखिएगा, उनकी हेल्थ पर थोड़ा सा आपको ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अगली बात यह है कि इस समय अवधि के दौरान आपको अपने परिवार को समय पर्याप्त देना है। परिवार के लोगों के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। अपने बिजनेस को आप बिजनेस तक सीमित रखें, नौकरी को नौकरी तक सीमित रखें। अगर आपने अपने परिवार के लोगों को समय नहीं दिया तो कहीं ना कहीं से धीरे धीरे करके आप परिवार से दूर होने लग जाएंगे। और कुछ धनु लग्न और धनु राशि वालों के जीवन में अगस्त से लेकर दिसंबर तक ऐसी परिस्थितियां भी बनने जा रही हैं कि आप न चाहते हुए, क्योंकि आपको अपने घर से बहुत ज्यादा इस टाइम पीरियड के दौरान लगाव रहेगा, न चाहते हुए भी आपको घर से दूर जाना पड़ेगा, ऐसी स्थितियां बनेंगी। तो ये कुछ घटनाएं विशेष तौर पर आपके जीवन में घटित होने जा रही हैं। जो धनु लग्न और धनु राशि वाले हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, धन की स्थिति बेहतर रहेगी, नौकरी की स्थिति बेहतर रहेगी, परेशानी है तो वह दूर हो जाएगी। बिजनेस में अगर परेशानी है तो कैसे चलाना है वो हमने वीडियो में बता दिया है। राजनीति से बहुत अच्छा लाभ आपके लिए मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, स्वयं की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। और प्रेम संबंधों में अनुकूलता नहीं मिलेगी, ब्रेकअप होने की संभावनाएं बनती हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की योग बनते हैं। उपाय क्या करना है धनु राशि वालों को? उपाय के तौर पर देखिए, सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि आप कुछ न कुछ अपने जीवन में अभी पढ़ते रहें। आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में से कोई ना कोई चीज आप थोड़ी बहुत पढ़ते रहिए, यानी अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए, आपका काम चलता रहेगा। दूसरा कि वह कौन सा पौधा है, तो देखिए आपको सुबह ब्रश करने के बाद, नहाने धोने के बाद आपको तुलसी के पौधे से
2 पत्ते तोड़ने हैं और उसको चबाकर खा जाना है। ये लगातार आपको 90 दिनों तक उपाय करना रहेगा। आप 90 दिन तक लगातार इस उपाय को कीजिएगा, आप देख पाएंगे कि आपके जीवन में राहु की स्थिति कितनी भी खराब होगी, धीरे धीरे करके वह राहु आपका बैलेंस हो जाएगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब